अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अज़हर और हम वीडियो आज बना रहे हैं स्टार डेल्टा की कंट्रोल वायरिंग पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेन कॉन्टेक्टर हो गया हमारा, ये टाइमर हो गया और ये डेल्टा के लिए कॉन्टेक्टर यूज़ करेंगे और ये स्टार के लिए। इसकी आज हम कंट्रोल वायरिंग करना सीखेंगे और उसके बाद आपको चंद चीज़ें पहले बता देते हैं कि मेन कॉन्टेक्टर में जो हम एक्सिलरी कॉन्टेक्ट यूज़ करेंगे वो एनओ रहेगा, यानी होल्डिंग के लिए जो कॉन्टैक्ट यानी कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे ना, एक्सिलरी कॉन्टैक्ट। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है एनओ। एनओ कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे, यानी जो मेन कॉन्टैक्ट रहेगा उसको होल्ड करने के लिए। ठीक हो गया। और उसके बाद जो अपना स्टार कॉन्टैक्टर है उसको होल्ड करने के लिए हम एनसी कॉन्टैक्ट का यूज़ करेंगे, जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट रहेगा। एनसी कॉन्टैक्ट मींस ये वाला कॉन्टैक्ट। ठीक है। और ये हमने बनाया यहाँ पर साइड पे। और उसके बाद डेल्टा को कंट्रोल करने के लिए स्टार का एनसी कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे। डेल्टा का जो एनसी है वो कंट्रोल करेगा इसको, स्टार को, और जो स्टार का एनसी कॉन्टैक्ट रहेगा वो डेल्टा को। ठीक हो गया दोस्तों। इसको इंटरलॉकिंग भी कहते हैं, यानी इंटरलॉकिंग करेंगे हम, स्टार टू डेल्टा की इंटरलॉकिंग रहेगी। अगर फॉर एग्जांपल एक कॉन्टैक्टर ऑन है तो दूसरा कॉन्टैक्टर अगर कोई गलती से पुश करता है बटन तो वो ऑन नहीं हो जाए, इसलिए। और अभी हम वायरिंग शुरू करते हैं। ये हमने एम लिया है, यहाँ पर 2 पोल एम है। और यानी अभी हम इसकी वायरिंग शुरू करते हैं। तो जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं कंट्रोल वायरिंग में, यानी स्टार डेल्टा की कंट्रोल वायरिंग सीखना चाहते हैं, तो वो प्लीज़ कॉपी पेंसिल साथ में रखें और एक बुक रखें साथ में। और जैसे जैसे हम इसको ड्रा करते जाएंगे आप भी वैसे वैसे साथ में उसको साथ में बनाते जाएं। ठीक है दोस्तों। इसी तरह पहले आप बना सकते हैं और उसके बाद ये देखिए 2 पोल एम है। यहाँ से हम वायर लेंगे, सीधा आएगा। ये ओवरलोड रिले है, ये रिले का हमने बताया नहीं, ये रिले रहेगी, ओवरलोड रिले है। और ये उसके टर्मिनल 95 96 एनसी कॉन्टैक्ट रहेगा, 97 98 एनओ कॉन्टैक्ट रहेगा। एनओ, ये एनओ है, एनओ कॉन्टैक्ट। ठीक है, नॉर्मली ओपन। और यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, कोई इंडिकेटर वगैरह साथ में लगाना चाहते हैं ट्रिप होने की सूरत में। जो ही यानी ये रिले ट्रिप करती है, ओवरलोड रिले, तो यहाँ पर अगर इंडिकेटर कोई लगा हुआ है तो वो आप कट ऑन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हमारा सर्किट ट्रिप हो चुका है। तो अभी हम शुरू करते हैं। लाइन एल से हम लेंगे फेस, सीधा आएगा रिले में। कलर पेंसिल यूज़ करेंगे ताकि आपको यानी समझने में आसानी हो सके। 2-3 कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये रेड वायर यहाँ से होती हुई 95 में आएगी और 96 से आउट होगी। 96 से आउट होकर जो हमारा एनसी पुश बटन है ना, एनसी पुश बटन में जाएगी ये, एनसी पुश बटन में। और एनसी पुश बटन से एनओ पुश बटन में हम एक वायर लेंगे, यहाँ से एक वायर लेंगे एनओ पुश बटन में। और एनओ पुश बटन के ऊपर से एक वायर लेते हुए हम जो इसका जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है वहाँ जाएगी हमारी वायर A1 में, A1 में। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद मेन कॉन्टेक्टर को होल्ड करने के लिए हमें एक वायर चाहिए। वो हम वायर लेंगे एनसी पुश बटन में से, सीधी एनओ कॉन्टैक्ट में जाएगी। यहाँ से वायर जाएगी एनओ कॉन्टैक्ट में, यानी होल्डिंग के लिए जो वायर ले रहे हैं वो हम देंगे एनओ कॉन्टैक्ट में। और इसका जो आउट रहेगा वहाँ से वायर निकलेगी, वो जाएगी A1 में। ये एनओ कॉन्टैक्ट से वायर ली, ये सीधी जाएगी A1 में, कनेक्ट हो गई। और यहीं से हम एक वायर और लेंगे लूपिंग, जो जाएगी इस टाइमर में। ये टाइमर है,
ये टाइमर के एल में कनेक्ट हो गई। और यहीं से हम एक वायर और लेंगे जो लूपिंग देंगे कॉमन में, जो टाइमर का NONC का कॉमन पॉइंट है वहाँ पे लूपिंग देंगे, यानी एक छोटा सा वायर आप लेंगे लूपिंग, ये कॉमन में आ गया। और यहाँ से नीचे आ जाएं, अगर देखते हैं नीचे तो यहाँ पर टर्मिनल NC है और NO है और N टर्मिनल तो न्यूट्रल के लिए रहेगा, और जो NC टर्मिनल है यहाँ से हम वायर लेंगे स्टार के लिए। और डेल्टा के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं कॉन्टैक्टर, उसके NC कॉन्टैक्ट से वायर लेंगे और स्टार में कनेक्ट कर देंगे, स्टार के A1 में। ठीक हो गया दोस्तों। और फिर टाइमर के NO कॉन्टैक्ट से एक वायर लेंगे, वो जाएगी सीधी स्टार के NC कॉन्टैक्ट में, और आउट लेंगे तो वो डेल्टा के A1 में कनेक्ट करेंगे। ये हमारा होल्डिंग हो चुकी है, यानी इंटरलॉकिंग हो चुकी है। यानी अगर हमारा स्टार कनेक्शन जब ऑन होता फर्स्ट में, तो उसके बाद डेल्टा नहीं ऑन हो जाएगा साथ में, और अगर डेल्टा ऑन होता तो स्टार कनेक्टर नहीं लगेगा हमारा। ठीक हो गया दोस्तों। इसके बाद हमारी न्यूट्रल वायरिंग बची है, वो हम अभी आपको करके बताएंगे कि न्यूट्रल वायरिंग कैसे करनी है। न्यूट्रल के लिए हम दूसरा कलर यूज़ करते हैं, ब्लू कलर यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ब्लैक और ब्लू न्यूट्रल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, वायर में भी और ऐसे यानी ड्राइंग वगैरह में भी। तो यहीं से न्यूट्रल लिया 2 पोल MCB से, ये न्यूट्रल आया हमारा। न्यूट्रल जाएगा, ये जो ओवरलोड रिले है, ओवरलोड रिले है जो, इसमें A2 जो कनेक्टर रहेगा यहाँ पर छोटा सा, वहाँ पर हम एक वायर कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद यही वायर सीधा जाएगा टाइमर में, टाइमर के न्यूट्रल में, और यहीं से वायर डेल्टा कॉन्टैक्टर के लिए यूज़ हो जाएगा। और उसके बाद जो स्टार का कॉन्टैक्टर है उसको हम कनेक्शन देंगे यहाँ से। दोस्तों हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप इसमें यानी जब हमारा सर्किट फॉर एग्जांपल ट्रिप हो गया, तो ये जो 97 है और 98 है, ये NO कॉन्टैक्ट है। अगर आप 98 से एक वायर लेकर इधर इंडिकेटर लगा लेते हैं, फॉर एग्जांपल रेड इंडिकेटर आपने लगा लिया है, तो इसमें न्यूट्रल प्रोवाइड करेंगे। न्यूट्रल यहीं से ले लेते हैं, ये न्यूट्रल हो गया हमारा। तो जो ही आपका ये सर्किट ट्रिप होगा, तो ये रेड इंडिकेटर ऑन होने पर आपको पता चल जाएगा कि हमारा सर्किट ट्रिप हो गया। और जब सर्किट ऑन होगा तो आप 96 से एक वायर लेकर ग्रीन कलर का इंडिकेटर यहाँ पर अलग से लगा सकते हैं, या किसी भी कॉन्टैक्टर के NO किसी भी कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट से आप एक वायर लेकर अपना जो ऑन यानी जब ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा होता है कोई भी सिस्टम, तो उसको ऑन शो करने के लिए यहाँ पर ग्रीन इंडिकेटर लगा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सर्किट समझ में आ गया होगा। और अगर किसी दोस्त के कुछ क्वेश्चन बाकी हैं तो वो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में करके हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।